चलिएगा सारे बच्चे जुड़ जाइए आज के क्लास में, ताकि आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ा सके। क्योंकि आज के क्लास में फिजिक्स का, याद रखिएगा बाबू, फिजिक्स के पूरे वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो आप अच्छे तरीका से देखना, कोई क्वेश्चन को ना छोड़ना, क्योंकि पूरे वायरल क्वेश्चन है और कल के एग्जाम में यहां से 100% क्वेश्चन छपने वाला है। ठीक है, तो चलिएगा बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले तुम सब क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो सारे बच्चे। ठीक है, जो बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए कर लो, क्योंकि आज जो है पूरे वायरल क्वेश्चन की बात होगा। ठीक है, पूरे वायरल क्वेश्चन है, आप देख भी सकते हो, पूरे वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हो बाबू, अपने आंखों के द्वारा देख सकते हो इस सारे क्वेश्चन को। ठीक है, आपके बीच 1 से 70 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 25 यहाँ 35 का ही उत्तर देना है। देखो 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। कहा कि जब किसी कुंडली में धारा 0 सेकंड से आई करके 5 एम्पियर से धारा जो होती है 2 एम्पियर से परिवर्तित होती है, तो 50 वोल्ट तक की औसत वोल्टेज उत्पन्न कई कुंडली का प्रयोग करके स्वप्रेरकत्व जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? कहिएगा सर 1.67 हेनरी हो जाएगी। बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे यहां जो है देखो क्या कहा था, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किनके द्वारा दी गई थी? देखो तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। आप कहेगा सर ये तो हाइगेंस साहब के द्वारा दी गई थी। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। पूरे मतलब कम समय में सारे क्वेश्चन को हम कराने वाले हैं। कहा जा रहा है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के में प्रकाश विद्युत धारा का स्वतंत्र होता है। प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र जो होता है किसके होता है? तो आप कहेगा आपतित प्रकाश की आवृत्ति से होता है। बिल्कुल प्यारे बच्चों डी होगा, याद रखिएगा। चलोगे यहां जो है 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाए, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? किसका तरंगदैर्घ्य जो होता है अधिक होता है? तो कहिएगा सर लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा। 4 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। थोड़ा सा भी कोई क्वेश्चन पर हम टाइम नहीं लेंगे, सारे क्वेश्चन को कम समय में खत्म करेंगे। चलोगे कहा जरा किसी परमाणु का नाभिक बना होता है? कहिएगा सर ये जो बना होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना होता है। यानी प्यारे बच्चों ऑप्शन कहां दिए? ऑप्शन डी में दिए। ऑप्शन डी हो जाएगा 5 का, याद रखिएगा। बाबू क्लास को लाइक नहीं किए हो, लाइक करते चलना। ठीक है, क्लास को जो है तुम सब क्या करना, लाइक करते चलना, याद रखिएगा। लाइक करते चलिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। सब बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि पूरे वायरल क्वेश्चन कल के एग्जाम के लिए कराया जा रहा है। कहा जा रहा है केवल धारिता युक्त प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के बीच का कालांतर जो होता है प्यारे बच्चों वो कितना होता है? तो कहिएगा सर जी 90 डिग्री का होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहां जो है 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका करे कि किस भौतिक चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य जो होता है न्यूनतम होता है? न्यूनतम मतलब क्या? कम होता है। तो आप कहेगा सर गामा का होता है। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल प्यारे बच्चों डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है रे भाई, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना है। कल के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन टकराने वाला है। कहा जा रहा है कि 25 करे के 25 का द्विधारी तुल्य क्या हो जाएगा? 25 का निकालो ना। अरे भाई 25 का निकालने में क्या जा रहा है? 25 का निकालो 2 से करेगा 12 दूना कितना होता है? 24। यानी एक यहाँ आएगा, फिर 2 से काटो, यानी कितना होगा? 6 दूना 12 पूरा कट जाएगा। फिर 2 से काटो, 3 दूना क्या होता है? 6, यानी यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटो, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 1 0 0 1 मतलब नीचे से गिनते चल जाएंगे और होल 2 लगा देंगे। या कहाँ दिया है? कहेगा सर ऑप्शन यहाँ 1 मिनट ऑप्शन ए में नहीं दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी में दिया है 2 1 2 0 1। ठीक है, यानी ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन करेक्ट सी होगा प्यारे बच्चों। इसका ऑप्शन सी टिक आउट करना। ठीक है, बात समझ में आया ना? इससे एक क्वेश्चन रहेगा, हमेशा रहेगा। ठीक है, चलोगे कहा जा रहा है विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यक्तिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई से क्या होती है? क्या होती है? तो कहेगा सर के समान नहीं होती है। क्या होता है? विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यक्तिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई से समान नहीं होती है, असमान होती है। बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे प्यारे बच्चों इसका आंसर लगाओगे, ये तो सारे बच्चे को पता है। कहेगा प्रकाश वर्ष मान जो होता है किसके बराबर होता है? प्रकाश वर्ष का मान जो होता है किसके बराबर होता है? आप कहेगा सर 9.46 × 10⁻15 के मीटर के बराबर होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो प्यारा बच्चों, यहाँ जो है 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है? तो घटता है। ठीक है, बिल्कुल प्यारे बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा। पूरे वायरल क्वेश्चन कराया जा रहा है, पूरे वायरल क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीका से देखना। कहा जा रहा है कि किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान जो होता है क्या होता है? किसी अर्धचालक तापमान का गुणांक प्यारे बच्चों क्या होता है? तो आप कहेगा ऋणात्मक होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 12 का, याद रखिए। चलोगे 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण पर करे के आवर्तकाल टी तथा महत्व चाल भी हो तो इसका जो होता है आवर्तकाल क्या हो जाएगा? इसका आवर्तकाल पूछा जा रहा है। तो आप कहेगा सर ये जो होता है याद रखिएगा टी समानुपाती जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, भी के स्क्वायर होता है, भी के बराबर होता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा?
सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तरह का प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि डॉनविरीन करके वन डे ग्राफ जनित एक ऐसी विद्युत स्थिति युक्ति है जिसमें उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है, आप कहेगा सर उसमें जो होता है केवल उच्च वोल्टेजता जो होता है, वोल्टेज जो होता है क्या होता है, उत्पन्न होता है। बिल्कुल ऑप्शन प्यारे बच्चों बी होगा, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन, यहाँ जो है 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परावैद्युतता का करके परावैद्युतांक का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो आप कहेगा सर हम जानते हैं कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और मीटर इनवर्स 2 होता है। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 15 का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ जो है 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। प्यारे बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश जो होता है वो कितना होता है, तो 0 होता है, 0 होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलोगे अगला क्वेश्चन बाबू 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, अपसरित होती है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। चलोगे अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि वायु में करके स्थिर इकाई धन आवेश में निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है वो कितना होता है। प्यारे बच्चों ये कहिएगा सर एप्सिलॉन नॉट के इनवर्स होता है। ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट के कहिएगा सर इनवर्स होता है, एप्सिलॉन नॉट इनवर्स कर दीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत वायरल क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। प्यारे बच्चों कहा जा रहा है ना कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को आप कहेगा सर विद्युत क्षेत्र कहेंगे। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। हम बोल रहे हैं ना पूरे वायरल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पूरे वायरल क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीका से देखेंगे। चलोगे 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आवेश का परिकर के परिणामीकरण दर्शाता है, कि आवेश का परिणामीकरण क्या दर्शाता है, किसको दर्शाता है, तो कहिएगा सर आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश एक जो होता है और करके अंश जो होता है संभव नहीं होता है। प्यारे बच्चों ऑप्शन ए हो जाएगा 20 का, याद रखिएगा। पूरे वायरल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में टकराएगा। कहा जाए विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, क्षेत्र की शक्ति, दिशा, आवेश की प्रकृति। बिल्कुल ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। चलोगे निकेल प्यारे बच्चों क्या है, निकेल जो है क्या है, तो आप कहेगा सर निकेल जो होता है लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। बिल्कुल निकेल जो होता है लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। क्लास को काहे नहीं लाइक करता है तुम सब, लाइक काहे नहीं करता है, सब्सक्राइब लाइक सारे बच्चे करो। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, चुंबकीय यामावोत्तर और भौगोलिक यामावोत्तर के बीच का कोण कहलाता है, वो क्या कहलाता है, जल्दी लगाओगे, क्या कहलाएगा हो, जल्दी लगाओ ना। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर दिक्पात कहलाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है ना कि एक उभयतल लेंस के प्रत्येक ताल की जो होता है, प्रत्येक तल की जो होती है त्रिज्या 20 cm है, तो लेंस का पदार्थ का जो होता है पूर्णांक 1.5 लेंस की फोकस दूरी जो जाएगी क्या हो जाएगी, तो लेंस की फोकस दूरी की बात किया जा रहा है 20 हो जाएगा, याद रखिएगा। बिल्कुल 20 हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ जो है देखो 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन कहता है इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान रहती है, कौन सी भौतिक राशि प्यारे बच्चों समान रहेगी, संवेग। क्या रहेगी बाबू, संवेग रहेगी। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ जो है 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य होता है, नाभिकीय रिएक्टर में जो होता है मंदक का जो कार्य होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, तो न्यूट्रॉनों की गति क्या होती है, न्यूट्रॉनों की गति मंद करना होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 26 का, याद रखिएगा। चलोगे 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध तत्व के रूप में कौन प्रयोग किया जाता है, जल्दी लगाओगे, जल्दी से लगा दोगे। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेगा सर बोरॉन हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो क्या बाबू, कहा जा रहा है कि डायोड का उपयोग किया जाता है। डायोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो डिस्टकारी की तरह किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। पूरे वायरल क्वेश्चन है और पूरे कम समय में वायरल क्वेश्चन को देखा जा रहा है, तो आप अच्छे तरीका से देखना, कोई क्वेश्चन को ना छोड़ना तुम सब। चलोगे कहा जा रहा है कि 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, उसके द्वारा प्राप्त न्यूनतम और अधिकतम धारिता क्या हो जाएगी, 2,18 हो जाएगा। 2 माइक्रोफैराड 18 माइक्रोफैराड होगा। बिल्कुल ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलोगे
कहा जा रहा है 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक प्रतिवर्ती धारा एवं करे का समीकरण इतना दियल है तो धारा का मूल वर्ग जो होता है का मान जो हो जाएगा वो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, वही पूछा जा रहा है। तो कहिएगा सर जी 60√2 होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल ऑप्शन 30 का ए होने वाला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ जो है 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है करके एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा जो होती है वो क्या होती है। तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं वो जो होती है √r² प्लस ओमेगा और एल के स्क्वायर, है ना। यानी ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। चलोगे कहा जा रहा है क्या कि एक आवृत्ति करके वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या जो होती है कितनी के करके दुगुनी तथा आधा करके अधारा आधी कर दी जाती है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण जो प्यारे बच्चों हो जाता है वो क्या हो जाता है, तो दुगुनी हो जाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 32 का प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, क्लास को लाइक करते चलना है आप सभी को। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है एक चौक कुंडली का 100 प्रेरकत्व 5 हेनरी है, इसके बाहरी धारा इतना दियल है, तो दर से जो बढ़ रही है तो चौक कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आप कहेगा 10 वोल्ट प्यारे बच्चों हो जाएगी। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, बी हो डी हो जाएगा। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हो। आप कहेगा सर 8.0 × 10⁻22 तो होता है ना, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 यहाँ 34 का ऑप्शन प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच का कालांतर जो होता है वो क्या होता है, तो 0 होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। चलोगे यहाँ जो है 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है वो क्या हो जाती है, तो आप कहेगा सर बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। चलोगे यहाँ जो है देखो 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है, क्यूरिक होता है क्या, बिल्कुल भी हो जाएगा 37 का प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, आप सब याद रखो, इस सब वायरल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हूबहू टकराने वाला क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे तरीका से याद रखना होगा, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना होगा। चलोगे यहाँ 38 नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, किनकी वेधन क्षमता जो होती है प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा होती है, तो कहिएगा सर वो जो होता है ना, याद रखिएगा गामा किरणें की। ठीक है, गामा किरणें की, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ जो है 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रास का उपयोग किया जाता है, और हमको तो लगता है 100% क्वेश्चन अब की बार छपने वाला है, तो कहिएगा सर ए जो होता है, याद रखिएगा 30 से 300 mHz है ना, mHz तक होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता जो होती है वो फ्रिंज के पदार्थ की प्रकृति पर करता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। चलोगे लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या है, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या है, आपके सर वो जो होता है संख्या परिवर्तन है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन बाबू रे, यहाँ जो है 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, कहा जा रहा है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है, यह किसको प्रदर्शित करेगा, आप कहेगा ए जो है ध्रुवण को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 42 का, याद रखना। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक रेडियो स्तंभ जो है 210 BI की अर्धचालक आयु जो होता है 5 दिन तक है, 20 दिनों के बाद लिए गए नाभिकों की विघटित अंश जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो आप कहेगा सर 1/16 हो जाएगी, यानी ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ जो है देखो कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है ना कि दो आवेशों के बीच की विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्नलिखित में से किस क्रम में होता है, किस क्रम में हो जाता है। ठीक है, तो आप कहेगा गुरुजी वो जानते हैं हम लोग, याद रखिएगा 10 के पावर 42 के रूप में हो जाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। पूरे हम बोल रहे हैं वायरल क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। ठीक है, देख सकते हो, कोई नहीं छोड़ेगा इस सारे क्वेश्चन को। देखो ना क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दो आवेशों Q को मिलाने वाली रेखा के बीच आवेश Q रखा जाए तो आवेश की व्यवस्था जो होता है संतुलन में के लिए Q का मान जो हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा संतुलन के लिए, तो आप कहेगा सर Q/-Q/4 होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा डी नहीं बी होगा। ठीक है, चलोगे
यहाँ 46 नंबर क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर P एवं कहा जा रहा है विद्युतीय क्षेत्र करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच का जो मान होता है वो कितना होता है। द्विध्रुव करके द्विध्रुव स्थिर साम्य करके साम्यावस्था स्थिर जो होता है स्थिति में जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो आपके सर जी शून्य हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलोगे प्यारे बच्चों, इसका आंसर लगाओगे 47 का आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है, कौन जो है भौतिक राशि सदिश का उदाहरण है, जल्दी लगाओगे। 47 का आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलोगे इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है ना कि दो तरंगों y1 और इतना दियल है और एवं y2 दूसरा का y2 है और इतना दियल है, तो उत्पन्न व्यक्ति का आयाम जो होता है, आयाम का महत्व जो होता है वो कितना हो जाता है, तो आपके सर जी 5 हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, जल्दी लगाओगे, जल्दी से लगा दोगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेगा सर परिनालिका में जो होता है चुंबकीय ऊर्जा का सूत्र जो होता है B² बराबर 2 म्यूनट होता है ना। कहिएगा सर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी मारिएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं लगल है। देखो तो स्क्वायर लगल है क्या, नहीं लगल है, ठीक है। और ऑप्शन ए में स्क्वायर लगल है। देख ऑप्शन बी न मार देना, देख के ऑप्शन धड़ाक से बी न मार देना, गलत हो जाएगा बीमार होगे तो। ऑप्शन करेक्ट ए होगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। 49 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। चलोगे 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है कि 40 cm फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 20 cm की फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे गए, इसके करे के संयोजन की डायफ्राम में जो क्षमता होगी कितना हो जाएगी। आप कहेगा सर 0 पर यहाँ पर -2.5 हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलोगे बाबू अगला क्वेश्चन देखो। 51 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्यक्तिकरण की घटना का कारण क्या है। व्यक्तिकरण की घटना का कारण जो है प्यारे बच्चों क्या है, तो कालांतर है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 51 का बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। जो बच्चे 51 का ए लगा रहे हो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयोग करेंगे, तो आप कहेगा निकोल प्रिज्म का। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। 52 का बिल्कुल सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसका प्रतीक होता है जो दियल है बाबू रे, ये किसका प्रतीक होता है। तिरवा जो है दियल है, तिरवा जो दियल है ये किसका प्रतीक होता है। और हमने कितना बार तुम सबको बतलाया है कि ये जो प्रतीकवा होता है डायोड का प्रतीक बोला जाता है। तीर जैसे है और यहाँ आकर लग गया है, समझ रहा है ना। चलोगे के ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक का इकाई जो होती है वो क्या होती है, तो कहिएगा सर यह मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए नॉन ऑफ दीज मारेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर का कोई मात्रक नहीं होता है, यह मात्रक विहीन होता है, ठीक है। चलोगे यहाँ जो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से करके तर्क द्वार सर्वाधिक तर्क द्वार कौन है, तो नैंड गेट है। इसका बुलियन व्यंजक पूछा जाएगा तो a डॉट b के पावर बार बराबर y हो जाएगा। और नैंड का पूछा जाएगा a डॉट b बराबर y हो जाएगा। यही और का पूछा जाएगा a प्लस b बराबर y हो जाएगा, समझ रहा है ना। नट पूछेगा a बराबर a डैश हो जाएगा, a बराबर a डैश हो जाएगा। याद रखिएगा, आप सब याद रखते चल रहा है, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हम मैं बतला रहा हूं। चलोगे ये तो और इंपोर्टेंट है। कहा जा रहा है कि UHF आवृत्ति की तरंगदैर्घ्य प्रायः किन करके कैसे संचारित होती है। यह जो होता है प्रायः कैसे संचारित होगा, तो आंतरिक तरंगे के द्वारा होगा। बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 56 का, याद रखना। 57 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, तो कूलम नियम कहलाएगा, क्योंकि दो गो विद्युत आवेश कहा है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। प्लीज क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा आप लोग। कहा जा रहा है बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव का मान जो होता है वो कितनी होती है। आर दूरी पर कहा गया है और उसका मान पूछा गया, तो आर के विद्युत का मानुपाती होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यहाँ जो है 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसी चालक के करके संवहन वेग vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच का संबंध जो होता है वो कितना होता है, वो कितना हो जाता है, तो आप कहेगा सर vd समानुपाती जो होता है E के होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यहाँ जो है देखो, यहाँ जो है कहा जा रहा है कि 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है, तो बड़े बूंद की धारिता जो जाएगी 20 माइक्रोफैराड हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लास को लाइक करो, ए बाबू क्लास को लाइक करो, क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब करो तुम सब, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो,
61 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विभवापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है, विभवांतर को मापा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा 61 का बिल्कुल सी होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ जो है कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कहा कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, तो आपके घट या बढ़ सकती है। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहे बाबू, कहा जा रहे कि दो प्रतिरोधों आर करके आर एवं R2R को एक के विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो आर तथा 2R का उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो कहेगा 1:2 हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा 63 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी जो हो जाती है वो समान रह जाती है। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। चलोगे अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तन गुणांक का जो मान होता है वो कितना हो जाता है, आप कहेगा सर हम जानते हैं 1 से अधिक होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, तो कहेगा काल्पनिक वस्तु के अपेक्षा उल्टा सीधा होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हो कहा जा रहा है कि किसी LCR परिपथ में अगर अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच का कालांतर जो होता है वो कहिएगा सर शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, शून्य मतलब 0, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो 68 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है एक अपचय करके अपचय ट्रांसफार्मर की करके द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होता है, तो आप कहेगा सर कम होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। चलोगे 69 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्स किरणें है बाबू, एक्स किरणें जो होती है क्या होता है, तो कहिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। चलोगे 70 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के आखिरी क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांतिक कोण जो होता है 30 डिग्री हो तो माध्यम का प्रकाश जो होता है इसका कितना होता है, तो आप कहिएगा सर 1.5 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 70 का, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, हमने वायरल क्वेश्चन याद रखिएगा, वायरल 70 क्वेश्चन कराया है, तो आप इस वायरल क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन को न छोड़िएगा, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगला क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।